बिहार बोर्ड क्लास 8 के गणित की नई पाठ्य पुस्तक चैप्टर 1 परिमेय संख्याएं इस वीडियो में हल करेंगे प्रश्नावली 1.1। इसमें टोटल 2 सवाल दिए हुए हैं। आइए 1 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में गुण के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। इसमें गुण का नाम बताना है। देखिए इसमें एक में 3 ठो सवाल हल करना है। तो देखिए 1 नंबर में दिया हुआ -4/5 गुना 1 बराबर 1 गुना -4/5 कोष्ठ में बंद है कि बराबर -4/5, यानी कि इसको गुना करने के बाद इसका मान -4/5 आया हुआ है। समझ गए। अब देख सकते हैं हम 1 नंबर के लिख लिए हैं कॉपी पर। इसको देखिए हल करेंगे। देखिए -4/5 गुना 1 बराबर 1 गुना -4/5 कोष्ठ में बंद है। इसका मान कितना निकला हुआ है -4/5। इसको हमको गुण धर्म का नाम बताना है कौन सा है। तो पहले इसको आइए समझते हैं। पहले हम इतना दूर पहले समझेंगे, इसको बाद में समझेंगे। देखिए फर्स्ट में -4/5 को गुना में लिया गया है, समझ गए। उसके बाद गुना 1। तो यहाँ पर का ध्यान देने वाली बात है कि देखिए यहाँ पर पहले 1 आ गया है, ये वाला 1 पहले यहाँ पर गुना में लिया गया है। आई जो ये है -4/5 इसको बाद में लिया गया है। तो देखिए इसको पहले हम हल करते हैं। देखिए -4/5 को हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए गुना में 1 है तो इसको गुना में 1 लिख देंगे। देखिए -4 गुना 1 करें तो क्या होगा -4 बटा 5। इतना दूर तो आप लोग समझ गए। अब देखिए इसको भी समझना है, ये वाला। तो इसको भी लिख लेते हैं उसी प्रकार से 1 गुना -4/5। इसको भी 1 गुना -4 करें तो क्या होगा -4। इसको 5 में ले लेंगे। देखिए इसका भी गुना किए तो -4/5 आया, इसका भी गुना किए तो -4/5 है। दोनों का मान जो है बराबर निकला है, समझ गए। तो इसका देखिए इसमें 1 के साथ -4 संगे गुना हो रहा है और यहाँ भी 1 के गुना -4 संगे हो रहा है, तो समझ गए। तो ये जो 1 है ये 1 हो जाएगा। इसका आंसर लिखेंगे 1 गुणात्मक गुना आत्मक तत्समक, समझ गए। ये गुना तात्समक, यही आंसर हो गया। 1 नंबर का समझ गए। देखिए 2 नंबर के भी लिख लिए हैं। तो 2 नंबर में देखिए -13/17 गुना -2/7 बराबर -2/7 गुना -13/7। तो ये देखिए ये कर्म विनियन का मतलब होता है कि कोई भी 2 ऐसा संख्या ले लेना है और उसको 1 के साथ गुना करना है। फिर जैसे उसको बराबर के बाद जाएंगे तो उसको उलट पलट कर देना है। तो जैसे मान लीजिए कि या हम A गुना B, A गुना B लिए तो बराबर अभी जो है कि अब इसको हम पलटेंगे। तो इसको हम पहले B को हैजा लेंगे और A को यहाँ पे लिखेंगे, तो उलट पलट हो गया। तो इसको देखिए समझने वाली बात है कि -13 इसको लिखते हैं -13/7, 17 है ना, 17 गुना -2/7। ठीक है, 13 माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। 17 गुना 7 करेंगे, 17 7 19 से 119। अब उसी प्रकार से इसको भी समझ लेते हैं, इसको भी गुना कर लेंगे। देखिए -2/7 गुना 13/17। ठीक है, 13 दूनी 26, यानी कि 13 के साथ इसको भी काट देते हैं। तो 13 दूनी 26 सही है, 17 7 19 से। देखिए इसका भी मान 26/19 है 100, ये भी इसका 26/119 आया। तो दोनों का मान इस स्थिति में बराबर आता है। तो इसको हम का इसमें क्या है कि कर्म खाली चेंज किया गया है। जो इसका कर्म है देखिए यहाँ पर 13/17 है पहले और यहाँ 2/7 है। तो 2/7 यहाँ पर बराबर के बाद पहले ये आ गया है और इसको बाद में लिखा गया। तो इसका खाली कर्म जो है
चेंज किया गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका आंसर कर्म विनियन, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। ये कौन सा कर्म है? तो इसको कर्म विनियमता है, यही आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि 1 2 दोनों समझ गए। आइए 3 नंबर के भी समझ लेंगे इसको भी। देखिए 3 नंबर में है -19/29 गुना 29/-19 बराबर 1। समझ गए? तो देखिए 3 नंबर के भी हम हल यहाँ पर कर लेते हैं, ऐसे समझ लेंगे। ये जो 19/29 है तो इसको हम लिख सकते हैं -19/29 गुना, ये क्या है 29/-19, तो इसको लिख लेंगे 29/-19। देखिए माइनस अब माइनस कट गया, 19 एकदम कट गया, 29 एकदम कट गया। इसको लिख सकते हैं 1/1, इसको भी 1 से भाग देंगे तो एकदम कट जाएगा। तो इसका मान देखिए यहाँ पर 1 जो था यहाँ निकल गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? गुणात्मक प्रतिलोम। इसको हम लिख लेंगे गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, यह आंसर हो गया। आइए इसका 2 नंबर समझते हैं। कहता है बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 गुना 6 गुना 4/3 कोष्ठ में बंद को 1/3 गुना 6 गुना 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो देखिए 2 का भी हल कर लेते हैं। तो देखिए 1/3 गुना 6 गुना 4/3 है। समझ गए? पहले इतना दूर समझ लेते हैं। यही चीज़ को इधर पलट के लिखा गया है, तो हम इसको ए मान लेते हैं और इस 6 को बी मान लेते हैं, 4/3 को हम सी मान लेते हैं। मान लिए अगर हम कोई भी एक 3 संख्या मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 3 4 5, समझ गए? तो इसको हम इससे लिख सकते हैं ए गुना बी गुना सी। इसको कोष्ठ में बंद किया गया है, देखिए बंद कर दिए उसी तरह। इसको भी इस प्रकार से लिख लेते हैं, पहले ए गुना बी, इसको भी कोष्ठ में बंद करके गुना सी लिख देते हैं। तो देखिए ये जो ये है इसको हम यहाँ पर कोई संख्या माने हुए हैं। देखिए यहाँ पर कोई संख्या माने गए हैं, तो मान के चलिए ये जो 3 है ये हो गया, 4 जो है बी हो गया, 5 जो है सी हो गया। तो इसको देखिए 3 गुना बी कितना है 4 और गुना 5, इसको भी समझ बैठा लेते हैं। 3 गुना 4 कोष्ठ में बंद करते हैं 5। देखिए 4 5 ये 20, 3 गुना 20 बराबर, इसको 4 तिया 12 गुना 5, इसका भी गुना करते तो 20 तिया 60, और इसको भी गुना करते तो 20 तिया 60। तो दोनों का मान देखिए इस स्थिति में सेम आ रहा है ना। ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा सहचर्यता। इसको लिख लेंगे सहचर्यता, यही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि प्रश्नावली 1.1 का आप लोग सभी सवाल को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इसी प्रकार से वीडियो को देखने के लिए।